अगर आप इतने वीडियो को छोड़कर इस वीडियो पर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई ना कोई गोल्स जरूर है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी काम करो उसी में आलस आने लगता है। पढ़ने बैठो तो आलस आने लगता है, काम करने बैठो तो आलस आने लगता है, हर वक्त आलस आता रहता है। लेकिन इसमें ना तो हमारी कोई गलती है और ना ही हमारे माइंड का। जी हाँ दोस्त, हमारा माइंड बना ही इसीलिए है कि जो उसे बुरा या गलत लगता हो उसे ये ना करे। हमारा माइंड केवल आसान काम खोजता है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको आपका मन पसंदीदा भोजन मिले तो क्या आप उसे नहीं खाएंगे? एब्सोल्युटली कि आप उसे खाएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको वही भोजन बनाना है तो तुरंत आलस आने लगता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ घूमने चलना है तो आप मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो इसके लिए आलस आने लगता है। तात्पर्य यह है दोस्त कि हमारा जो माइंड है केवल वो काम करना चाहता है जिसमें उसको मजा आता है। जिस काम में माइंड को इंटरेस्ट मिलेगा माइंड केवल वही काम करना चाहेगा। बाकी कामों में तो हमें आलस आने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्त कि आलस कहीं से आता नहीं बल्कि हम आलस खुद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम हर काम करते हैं वैसे ही आलस भी करते हैं। यही आलस करते करते हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो आलस करते हैं वो दिन भर इधर उधर केवल लेटे रहेंगे। उस आलसी के पास भी केवल 24 घंटे होते हैं जितना कि एक कामयाब इंसान के पास होता है। आपकी क्लास में जो टॉपर होगा उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जितना आपके पास है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम स्लो कर लेता है, बस वो उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके आज आपकी क्लास का टॉपर है और आप 24 घंटे आलस करके लूजर बने हैं। हमें लूजर से सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए तो सबसे पहले हमें आलस को खुद से दूर करना होगा और आलस को दूर करने के लिए हमें अपने माइंड को समझना होगा। कबीर ने एक बात कहा था कि राजा वही है जिसने अपने मन को गुलाम बना लिया। अगर आपको सच में कामयाब होना है तो मन को गुलाम बनाना होगा, तभी हम आलस पर विजय पा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें अपने माइंड को बेवकूफ बनाना होगा। क्योंकि आज तक हमारा माइंड हमें बेवकूफ बनाता था तो अब वही खेल हम उसके साथ खेलेंगे। इसको ऐसे समझो, यही माइंड हमें सपने दिखाता है, कुछ बड़ा करने के लिए उत्साहित करता है। यही माइंड हमें आइडियाज भी देता है, अच्छे रास्ते भी दिखलाता है, क्योंकि इस काम में माइंड को इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब उसी गोल्स को पूरा करने के लिए वही काम करने जाते हैं जिनसे गोल्स पूरा हो सके तो हमारा माइंड ही है जो हमें वो काम करने से रोक देता है और आलस करने के लिए कहता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या हमारे माइंड को ये नहीं पता कि जो वो सपना दिखा रहा है उसे पूरा करने के लिए ये काम करना होगा? एब्सोल्युटली हमारे माइंड को ये पता होता है कि ये काम करने से हमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी हमारा माइंड हमें वो काम करने नहीं देता है और हमें बेवकूफ बनाकर चला जाता है। इसलिए अब हमें भी अपने माइंड के साथ एक गेम खेलना होगा। माइंड को केवल इंटरेस्टिंग चीज चाहिए तो माइंड तो कहेगा ही कि ये काम मत करो, लेकिन हमें माइंड के साथ इस तरह खेल खेलना है कि वो भी कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब जब आप आलसी बन ही गए हो तो ये इतने आसानी से तो जाएगा नहीं, और ना ही एक वीडियो देख लेने से या एक टिप्स जान लेने से आपके आलस की लत छूट जाएगी। जब आप इतने लंबे टाइम से आलस करते आ रहे हैं तो आप इतने आसानी से आलस छोड़ भी नहीं पाएंगे, बल्कि इसके लिए कुछ समय लगेगा। स्लोली होगा लेकिन होगा। इसको आप 30 डे मल्टीपल 2 मिनट्स का रूल भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको 30 दिनों तक अपने हर काम में 2 मिनट डेली ऐड करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ाई करो या जिम करो या फिर आप अपने फील्ड में कोई भी काम करो जो आपको सक्सेसफुल बनाए, उसमें 2 मिनट ऐड करना है। सपोज कर लो आप 30 मिनट डेली पढ़ते हो। जब 30 मिनट पढ़ते हो तो 2 मिनट और पढ़ लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है आप 30 मिनट की जगह 32 मिनट भी आसानी से पढ़ लोगे। और जब ऐसे ही आप 30 दिन तक ये काम करोगे तो आपकी ये रूटीन 30 मिनट से बढ़कर 1.5 घंटे की हो जाएगी और आप बिना किसी आलस के ये काम कर पाओगे। ठीक यही रूल अपनाकर किसी भी काम में 2 मिनट डेली ऐड करके आप आलस छोड़ सकते हैं। जब आप ये 2 मिनट वाला गेम अपने माइंड के साथ खेलना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद आपके माइंड को भी ये रियलाइज होगा कि अब इसे बेवकूफ बनाना बंद करना होगा, क्योंकि अब ये मेरे गेम से बाहर आ चुका है और खुद का गेम शुरू कर दिया है। और ऐसे करके आप परमानेंटली आलस मुक्त हो सकते हैं। और फिर आलस छोड़ने के बाद एक दिन वो भी आएगा
जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हर एक चीज आपके पास मौजूद होगी और आप लग्जरियस लाइफ जी रहे होंगे।